ऐसे यंग टैलेंट को गवा नहीं सकते। ये बोल है चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। इन्होंने आईआईटी में दाखिले को लेकर दलित छात्र के संबंध में ये बात कही। छात्र का परिवार 17,500 रुपए की फीस जमा नहीं कर पाया था, जिस कारण से उसे आईआईटी में दाखिला नहीं मिला। नमस्कार, मैं पिट्टू सक्सेना। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन है ये छात्र और क्या है ये मामला। तंगी के चलते एडमिशन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कल ये मुद्दा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छाया। दरअसल मुद्दा भी मार में गए जो देश की आर्थिक स्थिति की दयनीयता को दर्शाता। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और 30वीं अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। वही देश में आज भी गरीबों को पैसों की तंगी और गरीबी के कारण एडमिशन नहीं मिल पा रहा। दरअसल एक छात्र जिसका नाम अतुल है और उसके पिता का नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र कुमार एक मजदूर है। अतुल मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र का रहने वाला है। अतुल एससी कैटेगरी से आता है। अतुल ने इस बार आईआईटी जेईई की परीक्षा दी थी, जिसमें उसे 1455 रैंक हासिल, जिसके बाद उसे आईआईटी धनबाद में एडमिशन लेना था। उससे 24 जून की शाम 5 बजे तक 17,500 रुपए की फीस जमा करनी, लेकिन किन्हीं कारणों से वह ये फीस जमा नहीं कर पाया, जिस कारण से उसे एडमिशन नहीं मिला। जिसके बाद अतुल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। फिर उसने झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण का रुख किया, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। आईआईटी मद्रास के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराए जाने के कारण अतुल ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उसे सफलता नहीं। किसी भी जगह से कोई सुनवाई न होने के कारण फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने अतुल के पक्ष में ही निर्णय सुनाया। कोर्ट को इसके लिए अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल भी करना पड़ा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अतुल को उसी बैच में एडमिशन दिया जाना चाहिए, वो भी किसी अन्य छात्र की उम्मीदवारी को प्रभावित किए बगैर। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने अतुल को शुभकामनाएं भी। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता। इसी अनुच्छेद के चलते इसे एक असाधारण घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इसी के साथ चीफ जस्टिस की पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमारा मानना है कि प्रतिभाशाली छात्रों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अतुल के एससी समुदाय का होने के कारण हर संभव प्रयास की बात भी की। वहीं आईआईटी धनबाद की ओर से पेश वकील ने कहा, एनआरसी ने अतुल को एक SMS भेजा। उसके साथ ही आईआईटी ने व्हाट्सएप के माध्यम से 2 मैसेज अतुल को पेमेंट पूरे करने के लिए भेजे। इतना ही नहीं, आईआईटी के वकील ने कहा कि अतुल हर दिन लॉगिन भी करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून 5 बजे थी। छात्र के माता पिता ने 15 मिनट पहले ही रुपयों की व्यवस्था कर ली। अंतिम समय में भुगतान प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से वह शाम 5 बजे पोर्टल बंद हो। अतुल ने लॉगिन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर प्रयास में सफल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके पीछे अतुल के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उसे आईआईटी धनबाद में ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। हम पैसों के अभाव में किसी भी यंग टैलेंट को गवा नहीं सकते, खासकर ऐसे समुदाय से जो पहले से ही हाशिए पर।